तो एक एवरेज इंजीनियर का दिन कैसा होता है? तो हमारे दिन की शुरुआत तो मॉर्निंग में 7 बजे ही हो जाती है। फिर हम किचन में नाश्ता बनाने जाते हैं, तो तभी ले ऑफ की कोई न्यूज़ आ जाती है और नाश्ते की भूख मर जाती है। फिर सुबह कुत्तों की तरह भाग के मेट्रो पकड़नी पड़ती है और मेट्रो में टाइम पास के लिए किसी यूट्यूबर का वीडियो खोल देते हैं। फिर वो बेरोज़गार यूट्यूबर बताता है कि कैसे एआई हमारी जॉब खा जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छा है, कंपनी फ्राइडे में जीन्स पहनना अलाउ कर देती है और प्रमोशन के नाम पे पिज्ज़ा पार्टी दे देती है। आपको सैलरी कितनी मिलती है? पैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब में ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट। रिसेशन आ गया है, यू आर फायर्ड। आपकी टीम में कोई ओपनिंग है कैमरामैन, स्वीपर वगैरह की? हर साल लगभग 12 लाख बच्चे जेईई के एग्जाम में अपीयर होते हैं अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का मतलब है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बीच में एक सेलिब्रिटी स्टेटस। लेकिन हर साल 12 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1% ही इस स्टेटस को एंजॉय कर पाते हैं। बाकी 99% स्टूडेंट्स टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस में अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इंडियन फैमिलीज को इंजीनियरिंग से एक अलग लेवल का ऑब्सेशन है। इंजीनियर्स आपको हर फील्ड में दिख जाएंगे, चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स तक। इवन पिछले 5 सालों में सिविल सर्विसेज में टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 64% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। यानी चाहे सरकार चलानी हो या रेल या फिर बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज और चाय की टपरी, इंजीनियर्स हर जगह मिल जाएंगे। बट जैसे कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही इसके भी हैं। 2023 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 10 में से सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जॉब मिलने के चांसेस हैं। साल 2024 के अंदर ही आईटी कंपनीज ने पिछले 20 सालों में सबसे कम हायरिंग की है। सिर्फ अप्रैल तक ही 70,000 लेऑफ्स हो चुके हैं और नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 3% इंजीनियर्स ही सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। हर एक रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि मेजॉरिटी इंजीनियर्स इंडिया में या तो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयबल। तो अब सवाल ये उठता है कि इंजीनियरिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर है? जिस करियर ऑप्शन को हमारी सोसाइटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है और जिसके पीछे यूथ सबसे ज्यादा भागता है, आज वो इतना अनस्टेबल कैसे हो गया? और इन्हीं अनसर्टेनिटीज को देखते हुए हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या उसे भी इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए? इंडियन सोसाइटी में इंजीनियरिंग हर एक फैमिली और स्टूडेंट के लिए बाय डिफॉल्ट एक करियर ऑप्शन होता है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और इंजीनियरिंग को लेकर ये ऑब्सेशन कुछ नया नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की शुरुआत 1847 में थॉमसन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के साथ हुई थी, जिसे अब हम जानते हैं आईआईटी रुड़की के नाम से। स्टार्टिंग के कई सालों तक सिविल इंजीनियरिंग ही इंडिया की सबसे डिमांडिंग स्ट्रीम बनी रही, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि तब ब्रिटिशर्स इंडिया में पब्लिक बिल्डिंग्स, कैनाल, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिज को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे। टाइम के साथ साथ और स्ट्रीम्स भी ऐड होते चली गई और फिर इंडिपेंडेंस के बाद इन इंस्टीट्यूशंस का नाम आईआईटी, IIIT और एनआईटी कर दिया गया। ओवर द ईयर्स यहाँ से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी सर्विसेज और जॉब्स को ज्वाइन करने लगे। आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ना लोगों के लिए एक ड्रीम के जैसा था। इन इंस्टीट्यूशन से पढ़ना सोसाइटी में एक हाई स्टैंडर्ड का टैग बन गया। फिर 1980 से लेकर 2010 तक इंडिया का सर्विस बेस्ड जॉब मार्केट काफी अच्छी ग्रोथ करता रहा, लेकिन 2010 के बाद सर्विस बेस्ड जॉब मार्केट की ग्रोथ कम हो गई। लेकिन इंडियन सोसाइटी में इंजीनियरिंग के लिए ऑब्सेशन वैसे ही बनी रही, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम होती रही, लेकिन पास आउट होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हर साल बढ़ते रहे। धीरे धीरे इंजीनियरिंग एक ऐसा ऑप्शन बन गया जिसे लोग ब्लाइंडली चूज करने लगे। पास्ट में कुछ लोगों की सक्सेस देखने के बाद सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया कि एक सक्सेसफुल करियर के लिए सिर्फ बीटेक की डिग्री बहुत है। और इस सब में सबसे ज्यादा डैमेज अगर किसी चीज ने किया है तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल में बताया कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का करिकुलम पिछले 30 या 40 साल में चेंज नहीं हुआ। यानी जो चीज स्टूडेंट को मिड 80s और 90s में पढ़ाई जा रही थी, आज भी वही सेम चीज पढ़ाई जा रही है। स्पेशली कोर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में ऐसा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं, बट आज भी प्रैक्टिकल स्किल्स पर कम और थियोरेटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी 9 मई की पब्लिश की गई रिपोर्ट में पता लगा कि स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स ना होने के कारण पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर सफर कर रहा है, जबकि इस सेक्टर में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब डेटा की बात करी जाए तो 2021 में कंप्यूटर साइंस में लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, सिविल में 4.5 लाख और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 6.5 लाख स्टूडेंट्स। कोर ब्रांचेस में इन डिमांड स्किल्स के अकॉर्डिंग करिकुलम को चेंज करना और कोर फील्ड से रिलेटेड जॉब्स को एडवर्टाइज करना, ये दोनों ही चीज कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है और साथ में स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि इन चीजों को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में आज भी अवेयरनेस नहीं है। वो सिर्फ सीएस का रास्ता पिक करते हैं क्योंकि वहां पर एक प्री डिफाइंड वे ऑफ सक्सेस है। इंडिया के अंदर स्टूडेंट को सिर्फ एक चीज पता है, स्कूल पास आउट होने के बाद अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक सीएस में एडमिशन ले लेंगे, लैंग्वेज सीख लेंगे और फिर प्लेसमेंट। और लॉकडाउन में पूरा आईटी सेक्टर बूम पर भी था, कंपनीज 120% तक सैलरी हाइक्स ऑफर कर रही थी। बट अब हाइक तो बहुत दूर की बात है, कंपनीज हायर करने के लिए भी तैयार नहीं है। So what do you know about DSA? सर डीएसए मींस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यू आर सिलेक्टेड। Congratulations, you are engineer now.
हाँ, अरे तेरे भाई की जॉब लग गई यार, 10 लाख का पैक। एक्चुअली यू आर फायर्ड। अरे वो रिसेशन आ गया ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अरे लिसन, मार्केट में वापस से बूम आ गया, इसलिए आपको 40% हाइक पर वापस ले रहे हैं। तो आप कल से आ जाना अपना टर्मिनेशन लेटर लेने। वो ओवर हायरिंग कर ली थी ना, अब बजट का इशू आ रहा है। अब अगर हम स्टैट्स उठाकर देखें तो इस वक्त हर जगह पे जॉब की शॉर्टेज है, सिवाय एक जगह के, वो है प्राइवेट कॉलेजेस का ब्रोशर। हर कॉलेज में टॉप एमएनसीज में अच्छे पैकेजेस के साथ जॉब अवेलेबल हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी फॉल्स एडवर्टीजमेंट का शिकार बनते हैं। इंडिया के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटीज भी कुछ पैसे देकर रैंक खरीद सकती हैं, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट के पास अच्छा बजट होगा वो खुद को टॉप यूनिवर्सिटीज में रैंक करा ही लेगा। इसका लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। ये कितनी बड़ी आयरनी की बात है कि जो यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में सबसे ओवरप्राइज्ड कोर्सेज सेल करती है वो खुद को भारत की नंबर 1 नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी बुलाती है। इंडिया के अंदर एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी बनने के लिए अच्छी फैकल्टी, करिकुलम और फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे बजट की जरूरत है। हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी ना किसी फील्ड में खुद के नंबर 1 होने का क्लेम करती है और आपने नोटिस किया होगा कि ये क्लेम्स कभी भी एकदम डायरेक्ट नहीं होते। ये चीज दो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल लेके समझते हैं, एलपीयू और एमआईटी। टॉप 2 इमर्जिंग कॉलेजेस ऑफ कंट्री बाय इंडिया टुडे, टॉप 4 इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आउटलुक 2021, एलपीयू रैंक्ड इन 5th इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ सारे न्यूज आर्टिकल्स ने अलग अलग क्लेम किया है। अगर एक कॉलेज कहीं पे टॉप 5 है तो वही दूसरे आर्टिकल में टॉप 50 के अंडर होगा। स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का और लीगल इश्यूज से बचने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो अब ये कंसर्न सामने आता है कि अगर स्टूडेंट को ये जानना हो कि कौन सा कॉलेज एक्चुअल में कहाँ रैंक करता है तो वो कौन से सोर्स पे ट्रस्ट करे। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ये बॉडी डिफरेंट कैटेगरीज के कॉलेज को अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर रैंक करेगी और इनके पैरामीटर्स में आएगी टीचिंग लेवल, रिसोर्सेज, लर्निंग, इनोवेशन और भी काफी सारी चीजें। बट सैडली स्टूडेंट्स एनआईआरएफ के बेसिस पे भी कॉलेज चूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी भर के करप्शन होता है। जिन कॉलेजेस में बिना एंट्रेंस एग्जाम और बिना किसी कट ऑफ के एडमिशन हो जाता है वो भी इनकी लिस्ट में टॉप पर है। तो ये सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट और फ्रॉड है। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ टोटल पॉपुलेशन के 50% लोग अंडर द एज ऑफ 25 हैं, यानी कि मेजॉरिटी यूथ है, वहां पे ये डिटरमाइन करने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी किस लेवल की एजुकेशन, प्लेसमेंट्स और करिकुलम प्रोवाइड करते हैं। पूरे इंटरनेट पे जितने भी न्यूज आउटलेट ने कॉलेज रैंक किए हैं या इसके बारे में जितना भी डेटा है वो सारा मैनिपुलेटेड है ताकि कुछ चीजों का स्टूडेंट को एडमिशन से पहले ना पता चले। इसीलिए वे कोई भी करियर परस्यू करने से पहले या कहीं भी जाने से पहले इन्फॉर्मेशन का बेस्ट सोर्स वहां का एलुमिनाई होता है। अब कोई कुछ भी बोलता रहे, एक कॉलेज और डिग्री स्टूडेंट की लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और एक बार कहीं पे एनरोल करने के बाद वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। और यहाँ पे करियर के इस मेक इट और ब्रेक इट पॉइंट पर भी अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी पर ऑपरेट करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज स्टूडेंट्स के पास 8000 से ज्यादा कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ क्वांटिटी तो बहुत है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की आज भी बहुत कमी है। जैसे कि इस कॉलेज से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही ग्लोबल लेवल कोडिंग कॉन्टेस्ट जैसे ICPC टॉप कर रहे हैं, साथ ही में गूगल इंटर्नशिप GSOC की तैयारी कर रहे हैं। एंड न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज मेकिंग दिस पॉसिबल विद देयर मोस्ट एडवांस्ड करिकुलम, जहाँ बाकी कॉलेजेस की तरह सिर्फ PCM ही नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग पढ़ाई जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में एक गैप, और न्यूटन स्कूल का बीटेक इन CS एंड AI इसी गैप को फिल करने का काम करता है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट्स रोबोटिक्स, AI एप्लीकेशंस, कोडिंग कंपटीशन और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। फ्रॉम AI पावर ट्रैवल प्लानर्स एंड ड्रोन्स टू वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स, स्विगी एंड नायका, न्यूटन स्कूल थ्योरी और प्रैक्टिकल लर्निंग का एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। यहाँ पे आपको IITs और IIIT से टॉप इंस्ट्रक्टर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही में गूगल, Amazon, स्विगी और जोमेटो से भी इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्टैनफोर्ड, MIT, ड्यूक IIT से एडजंक्ट फैकल्टी भी आपको गाइड करेगी। रेगुलर टॉप टेक कंपनीज विजिट और मेंटरशिप के थ्रू स्टूडेंट्स को लर्निंग एनहांस करने का चांस भी दिया जाता है और इनके इसी प्रैक्टिकल अप्रोच का आउटपुट इनके प्लेसमेंट्स पर भी रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही में न्यूटन स्कूल ऑफर करता है एक 6 मंथ्स पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम विद टॉप MNCs एंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। यहाँ जो स्टूडेंट CS एंड AI में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे उन्हें एक मैकबुक भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं और खुद एंटरप्रेन्योर जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। यहाँ स्टूडेंट अपना आइडिया पिच कर सकते हैं और 1 करोड़ के स्टार्टअप फंड का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल्सो न्यूटन स्कूल ऑफर्स स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स टू बूस्ट द अडॉप्शन ऑफ टेक एजुकेशन अमंगस्ट वुमेन। ये 10% स्कॉलरशिप 4 साल की ट्यूशन फी पर उन वुमेन लीडर्स के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी लीडरशिप पोटेंशियल शो किया है, यानी कभी किसी स्टूडेंट लेड कमेटी का पार्ट रहे हों या फिर इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर इन्वॉल्व रहे हों। तो अगर आपको लगता है कि आप भी एक टॉप इंजीनियर बनने का पोटेंशियल रखते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए एनसेट के लिए रजिस्टर करो और जो एनसेट के टॉप स्कोरर्स होंगे उन्हें अर्ली इंटेक राउंड में चांस मिलेगा, यानी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पर एडिशनल स्कॉलरशिप्स पाने का मौका। इनके रजिस्ट्रेशन के लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन
में है और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार इनकी वेबसाइट विजिट कर लेना। सभी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स सिर्फ एक चीज एडवर्टाइज करते हैं, वो है एक अच्छी जॉब। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में 83% यूथ आज जॉबलेस है। और अलार्मिंग चीज ये है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ज्यादातर लोग उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। यशविंदर पटेल जो एमजी में डायरेक्टर ऑफ एचआर हैं, उन्होंने कहा, वी डू फेस अ चैलेंज इन हायरिंग एज स्पेसिफिकल स्किल सेट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री आर नॉट इजीली करंटली अवेलेबल इन मार्केट। इंडियन कॉलेजेस अपने बिलबोर्ड पे एमएनसी में प्लेसमेंट, अच्छी जॉब और एक अच्छा करिकुलम होने का प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन उस चीज पे कभी डिलीवर नहीं कर पाते। देखो, ये भी सच्चाई है कि हमारी यंग जनरेशन सिर्फ 2-3 डिग्रीज में ही इंटरेस्टेड है, जिसके अंदर बीटेक में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। इवन अगर किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है तो उसे जबरदस्ती ये डिग्री परस्यू करनी पड़ती है ड्यू टू पीयर प्रेशर। और इसमें गलती भी स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। अब एक इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट कितनी भी कोशिश कर ले, वो हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं तो उससे गलती हो जाएगी। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। सपोज किसी का इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स या साइबर सिक्योरिटी में है, तो वो इन फील्ड्स में अपना करियर कैसे बिल्ड करेगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है उसके बारे में ना तो कभी स्कूल और ना ही कभी फैमिली में बात हुई। अब अगर उन फील्ड्स में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी होंगी, तब भी कोई स्टूडेंट उन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए जब इनोवेशन की बात आती है, तब इंडिया बहुत ज्यादा पीछे स्टैंड करता है, क्योंकि इन फील्ड्स में सक्सेसफुल होने का कोई रोड मैप अवेलेबल नहीं है, बल्कि उसको खुद फिगर आउट करना होगा। मे बी वो रोड मैप इजी हो और मे बी ना हो, बट यहाँ स्टूडेंट के अंदर स्टार्टिंग से ही एक फियर ये डाल दिया जाता है कि अगर वो इन 2-3 डिग्रीज से हटके कुछ भी और ऑप्शन देखेगा तो उसकी लाइफ स्पॉइल। पर अब रियलिटी तो ये है कि जिस डिग्री की सबसे ज्यादा डिमांड है, दैट इज बीटेक, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज की कमी है। इवन जिनके पास जॉब्स हैं, उनकी नौकरी जाने का भी खतरा है, क्योंकि बड़ी टेक कंपनीज भी दिन बर दिन ले-ऑफ्स का नंबर बढ़ाते जा रही है। तो अब कोरोना में जब कंपनीज ने ओवर हायरिंग के बाद ले-ऑफ शुरू किए, तो जो लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर काम करने का प्लान कर रहे हैं, उनके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा और क्या फ्यूचर में जॉब्स की अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर कुछ यूट्यूबर्स का ओपिनियन सुन के कंक्लूजन पे आया जाए तो इसका आंसर होगा यस। लेकिन हम कुछ लॉजिक की बात करते हैं। अब डेविन जैसे इंटीग्रेटेड IDE AI टूल्स से पहले सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो जैसी डेवलपर्स कम्युनिटीज थी, जहां डेवलपर्स अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम्स शेयर किया करते थे। लेकिन जैसे ही डेविन जैसा AI मॉडल मार्केट में आया, जिसके पास एक अपना IDE है, अपना ब्राउजर और टर्मिनल है, तो सोसाइटी में एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या अब वो टाइम सच में आ चुका है कि जब सॉफ्टवेयर जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। हीरो वायर्ड जो कि एक एडटेक स्टार्टअप है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में 82% वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये डर है कि AI उनकी जॉब रिप्लेस कर देगा। अब चाहे सॉफ्टवेयर जॉब हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी, एडटेक, फिनटेक या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत हर जगह पड़ती है, चाहे वो उनकी एप्स या वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए हो या स्टाफ सॉफ्टवेयर के लिए। तो अगर पास्ट में हुई कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कंप्यूटर की वजह से रिप्लेस हुई हैं, जैसे बैंक में कैशियर की जॉब या किसी फर्म में डेटा एंट्री की जॉब। तो इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में लिखा था कि डेविन ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उनके काम को इजी करने के लिए बनाया गया है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा फील्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर बेस्ड है। कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन चैट जीपीटी के बाद ये चीज बदल गई। अब चैट जीपीटी को कोई भी प्लेन इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट करेगा तो वो उसके लिए कोड राइट करके दे देगा। अब डैशलॉक के CEO सुमित सिंह के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी रिलेटेड जॉब्स के लिए AI को बहुत बड़े लेवल पर डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। तो नौकरियां नहीं खत्म होने वाली है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी UI UX का डिमांड है, क्योंकि वो जो चीज आपको चाहिए वो टेक्स्ट नहीं दे सकता है, राइट? वो डिस्कशन, वो बेसिकली आपके इमोशंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी से आती है। देखो, कंप्यूटर साइंस परस्यू करने के बाद और ढेरों डीएसए के क्वेश्चंस लगाने के बाद जाके एक जॉब मिलती है, और ये जॉब देने वाली कंपनीज प्राइवेट होती हैं, जिन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। अब प्रॉफिट मेंटेन करना ही सबसे बड़ा रीजन था मास लेऑफ्स का। लेकिन अगर डेविन जैसा AI टूल उस काम को आसानी से कर सकता है जिसके लिए कंपनी ने 5 इंजीनियर्स को हायर किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को आसानी से कंपनी AI से रिप्लेस कर देगी। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर AI टूल्स को रियल लाइफ में डिप्लॉय करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें मैनेज करे। तो ऐसा तो जरूर होगा कि जहां कंपनी X रोल के लिए आज 10 लोगों को हायर करती है, वहां AI मॉडल के चलते सिर्फ 3 या 4 लोगों की जरूरत पड़े। लेकिन पूरी तरीके से AI सब जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। फ्यूचर में डेविन जैसे AI टूल्स ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए डेफिनेटली एक खतरा बनेंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग जॉब्स के लिए। उसी हिसाब से फिर हाई स्किल जॉब्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। अब बेसिक प्रोग्रामिंग जॉब्स का क्या मतलब है? वो इंजीनियर्स जो सिर्फ बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट जानते हैं या फिर बेसिक SQL क्वेरीज लिखते हैं, और इन्हीं स्किल्स के दम पे इंडस्ट्री में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बिना अपने स्किल्स को अपग्रेड किए। हाई स्किल जॉब्स की बात करें तो इसमें AI मशीन लर्निंग जॉब्स, हाई लेवल प्रोग्रामिंग और हैंडलिंग ह्यूज कोड बेसिस कैपेबिलिटीज और साइबर सिक्योरिटी जैसी जॉब शामिल हैं। तो एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सा फैक्ट है, अगर कंपनीज बेसिक कामों के लिए AI टूल्स को डिप्लॉय कर देगी तो उन्हें मैनेज और मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की जरूरत भी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल तो सारी कंपनीज अपने AI टूल्स को मार्केट में लॉन्च कर रही हैं और उसकी बड़े स्केल पे मार्केटिंग की जा रही है। समय के साथ ये टूल्स और इवॉल्व होंगे, तो बेटर ये है कि खुद को अपस्किल किया जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डेली व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो, वीकली व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्लॉग चैनल जाके चेकआउट करना।